हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि इंग्लिश सेक्शन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे मेंस एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं। तो इंग्लिश में मेनली आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, एक पैसेज, एक नहीं सॉरी 2 या 3 पैसेज मिलेगा आपको। पैसेज में मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आरसी होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और साथ ही में फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है वो रह सकता है। मतलब कोई पैसेज दिया रहेगा और कहीं कहीं पे गैप दिया रहेगा, उसको फिल करना होता है। ये एक पैसेज गया। उसके बाद वन लाइनर को कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें वोकैब के क्वेश्चंस आ गए, ये रहता है। फिर रीअरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। अब रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी 2 टाइप के होते हैं, एक वर्ड बेस्ड और एक सेंटेंस बेस्ड। वर्ड बेस्ड मतलब एक ही सेंटेंस दिया रहता है और उसमें जो वर्ड्स होता है उनको रीअरेंज करना होता है। और सेंटेंस अगर वाला होगा तो उसमें 4-5 सेंटेंस होता है, उनको रीअरेंज करना होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको इंग्लिश सेक्शन में देखने के लिए मिलता है। अब बात ये है कि आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे इंग्लिश सेक्शन को। देखिए, कोई भी सेक्शन या कोई भी एग्ज़ाम जब आप अटेम्प्ट करोगे, हमेशा याद रखना कि आपको मिनिमम 2 से 3 टाइम्स राउंड में पेपर को करना है, ठीक है। राउंड में क्यों करना है और करने का क्या फ़ायदा है, ये मैं एंड में आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। आप मिनिमम 2 से 3 राउंड, आप 3 राउंड करोगे, ये मैं पकड़ लेता हूँ। तो फर्स्ट राउंड में आप क्या करोगे, सबसे इजी जो क्वेश्चन होगा वन लाइनर, ठीक है, जो मतलब आप एक बार रीड करोगे, स्पीड में रीड करना, और रीड करते ही आपको पता है इसका आंसर, पता है 100% कन्फर्म आपको पता है, उन क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में करोगे। मान लो इंग्लिश सेक्शन में 50 क्वेश्चन है, आप फर्स्ट राउंड शुरू करो और क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 50 तक ऐसे जाते जाओ और क्वेश्चन को रीड करते जाओ। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो उसको अभी मत करना, ठीक है। बड़ा रीड करके आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, उसको अभी मत करना, अभी वन लाइनर करो। और जिसको एक ही बार में पढ़ के 100% आप कंफर्म हो जाओ, उनको इस फर्स्ट राउंड में करना है और एंड तक आओ 50 क्वेश्चन तक। अब क्या होगा, आप एक पूरा राउंड मार चुके हो और इस जो फर्स्ट राउंड में ना आप मार्क करो, जो पैसेज आ रहा है पैसेज को मार्क करो, जो आप करने वाले हो, या फिर जो रीअरेंजमेंट है, या फिर कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है आप करोगे दूसरे राउंड में, उनको मार्क करके होते आना। तो फर्स्ट राउंड जब आप मारोगे तो इससे क्या होगा, एक तो आपका पेपर आपके लिए अब सरप्राइजिंग नहीं है, आपको पता चल गया है थोड़ा बहुत कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। और अगर आप राउंड नहीं मारते हो तो आपको पता नहीं होता है कि सामने कौन सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है या फिर हार्ड क्वेश्चन, और आप एक क्वेश्चन पे स्टक रहते हो। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता था कि बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। तो अब क्योंकि आप एक राउंड मार चुके हो तो आपको पता है कि कहाँ कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप जाओगे सेकेंड राउंड में। अच्छा, मैं और एक बात बताता हूँ, जब आप मार्क कर रहे हो, मार्क करने के बाद अब आप सेकेंड राउंड आ रहे हो, तो मैं सपोज़ पकड़ता हूँ, आप अभी पैसेज में जाओगे तो पैसेज आया है, 2 से 3 पैसेज आया है। अब इनमें भी सिलेक्ट करना होगा। अगर 3 पैसेज आया है तो तीनों करने लायक होगा नहीं। एग्जामिनर 2 पैसेज ईजी एक पैसेज ईजी देगा, एक मॉडरेट देगा और एक हार्ड देगा। अगर आप पहले ही हार्ड पैसेज लेके बैठ गए तो हो गया काम ख़त्म। तो अब बात है, अब आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा पैसेज ईजी है, कौन सा हार्ड है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। तो अगर आपने वन लाइनर कर लिया है फर्स्ट राउंड में और अभी आपके पास पैसेज है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, आरसी है और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी है, ये मैं पकड़ लेता हूँ, तो रीअरेंजमेंट करोगे या पैसेज में जाओगे, अब ये आपके एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। आपने फर्स्ट राउंड में देखा होगा, ठीक है, कि रीअरेंजमेंट आया है और आरसी आया है, लेकिन रीअरेंजमेंट को देख के एक कॉन्फिडेंस आता है जब आप बहुत मॉक लगाते हो कि करने लायक है भी या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि देख के आप 100% समझ जाओगे कि ये एकदम करने लायक है, 100% नहीं समझोगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक आइडिया आएगा कि ये शायद करने लायक है। लेकिन कई बार आप गलत भी हो सकते हो, आपको लगेगा करने लायक है, लेकिन करने बैठोगे तो देखोगे कि बहुत टफ आया है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जब आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप मतलब आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, आप देख के समझ सकते हो कि ये करने लायक है।
तो अगर आपको लग रहा है कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस छोटा छोटा है, करने लायक है, तो ट्राई करो, ठीक है। लेकिन ट्राई करते वक्त देख रहे हो कि वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ कौन सा जाएगा, बहुत ही टफ भूकंप दिया है, तो छोड़ दो। सेकेंड राउंड में हो, ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन में अभी मत देना, छोड़ दो, क्योंकि आपने देखा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस हार्ड आया, छोड़ दो। अब जाओ आरसी में। आरसी में भी 3 आरसी आया है। अब 3 आरसी में कौन सा पहले सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करता था, जो छोटा आरसी होगा उस पे जाने की कोशिश करता था। अब छोटा आरसी होगा, उसको देखने के लिए पूरा आरसी को स्क्रॉल करके देखना होगा, तो ऐसे मत करना, ऐसे मैं नहीं करता था। जो स्क्रॉल बार है, ओके, राइट साइड में स्क्रॉल बार होता है, उसको देख के भी आप आरसी कितना बड़ा है कंपेयर करके अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 24 ये तीनों जगह आरसी है, तो आपने इन तीनों पहला क्वेश्चन मार्क अप किया होगा फर्स्ट राउंड में, तो इन तीनों क्वेश्चन पे डायरेक्ट एक एक करके जाओ और स्क्रॉल बार को देखो कि कौन सा स्क्रॉल बार कम रहा है और बढ़ रहा है। अगर स्क्रॉल बार जितना ज़्यादा कमेगा तो आरसी उतना बड़ा है, और स्क्रॉल बार जितना ज़्यादा बड़ा होगा आरसी उतना छोटा होगा। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो। मैं ऐसा आइडिया लगाता था, ठीक है। तो जो पैसेज छोटा है उस पर जाने का कोशिश करो। अब देखो, उसको रीडिंग करो, बहुत तेज़ी से अच्छे से रीडिंग करो, और अगर ये आरसी आपको समझ में आ रहा है तो कर दो, ठीक है, इस राउंड में कर दो। और अगर ये आरसी टफ लग रहा है तो अब नेक्स्ट आरसी में आपको जाना होगा। अब इस सिचुएशन में आप बोलोगे कि आपको तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है कि पहला आरसी पढ़ा, उसके बाद हार्ड लग रहा है, अब नेक्स्ट आरसी में जा रहे तो अब इस पे आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपने जो पहला आरसी पकड़ा था वो आपके लिए आपने टफ वाला ही पकड़ा। तो अब बेस्ट आप जो कर सकते हो, अब नेक्स्ट आरसी में स्विच कर सकते हो, ठीक है। ईगो में रहकर इसी टफ आरसी को करने मत लग जाना, एग्ज़ाम पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अभी स्विच करो, अगर टफ आया है तो क्वेश्चन को छोड़ दो और नेक्स्ट आरसी में जाओ। ये ज़रूर करना है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं कि अगर एक आरसी को पढ़ लिया था और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि इतना टाइम जब दे चुके हैं तो और टाइम दे के इसको करने का कोशिश करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। वो सच में आरसी टफ आया है और वो आरसी सबके लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। उस पर जो भी जाएगा उसका एग्ज़ाम ख़राब होगा ही, इसीलिए एग्जामिनर ने इस आरसी को दिया है। तो इस पर मत रहो, नेक्स्ट आरसी में जाओ। अब नेक्स्ट आरसी जब जाओगे आपको ज़रूर इजी लगेगा या मॉडरेट लग सकता है। अगर इजी आया तो बहुत जल्द आप कर लोगे, मॉडरेट आया तो रुको, उसको थर्ड राउंड में करेंगे, ठीक है। इजी को आपने सेकेंड राउंड में किया, अब आप जाओगे कुछ दूसरे क्वेश्चंस में, कुछ रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट अगर 3-4 आया है तो उसमें भी एक क्वेश्चन तो इजी रहेगा, तो रीअरेंजमेंट को भी करने का कोशिश करो। लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि सेकेंड राउंड में किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। इस पर आप इजी क्वेश्चंस को कर रहे हो और जो टफ होगा उसको मार्क फिर से करते रहो, ठीक है। उसको थर्ड राउंड में करेंगे। तो ऐसे करते करते सेकेंड राउंड में भी आपने बहुत सारा क्वेश्चन गैदर किया जो इजी है, तो फिर आप थर्ड राउंड में आओगे। अब थर्ड राउंड में उन क्वेश्चंस को करना है जिनको आपको पढ़ के लग रहा है कि थोड़ा टफ है, लेकिन आप कोशिश करोगे तो कर पाओगे। उन क्वेश्चंस को पकड़ना है, वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आरसी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, या फिर रीअरेंजमेंट हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हो और कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, जिसमें हार्ड वोकैब रहता है, शायद वो नहीं कर पाओगे, और जो थोड़ा बहुत इजी होता है उनको कर पाओगे, तो उनको करो, ठीक है। तो राउंड में करने का यही मोटिव है हमारा कि हम सबसे इजी क्वेश्चन कंपैरेटिवली, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में जो इजी वाला है उसको पकड़ना है। यही है हमारा स्ट्रैटेजी मेन, ठीक है। अंधा होकर सिर्फ 1 क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 50 तक जाना नहीं है, क्योंकि बीच में टफ क्वेश्चन रहेगा आपको फंसाने के लिए, उनको छोड़ते हुए आपको निकलना है। तो ऐसे करके आप 3 राउंड में पेपर करना। 3 राउंड में जब करोगे तो इससे क्या होगा, आप 3 टाइम्स आप उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर करके निकाले हो जो इजी है कंपैरेटिवली, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के हिसाब में ये इजी क्वेश्चन है, तो इससे आपका अटेम्प्ट बढ़ जाता है क्योंकि आपने इजी क्वेश्चंस को निकाला है। लेकिन अगर आप एक ही राउंड में पेपर को करोगे तो इजी भी आएगा और हार्ड भी आएगा, लेकिन जो हार्ड आएगा उस पर आप फंसे रहोगे, क्योंकि उस पर आपने टाइम दिया है और आप सोचते हो कि इस पर टाइम दिया है तो इसको और भी करना है, और भी टाइम देता हूँ हो जाएगा, तो ऐसे आप फंस जाते हो, ठीक है।
तो ये मत करना, पेपर को राउंड में करो। अगर आपने कभी नहीं किया है तो मॉक टेस्ट में करके देखो, आपका अटेम्प्ट बढ़ता है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी यही था, आपको राउंड में करना है। आरसी को कैसे सिलेक्ट करना है वो भी मैंने बताया। इंग्लिश का जो मेन पोर्शन है वो आपका रीडिंग सेक्शन पे डिपेंड करता है बैंकिंग के लिए। तो जितना हो सके रीड करो, समझ के रीड करो, और रीड करके जो भी रीड करो उसको दिमाग में रखने का कोशिश करो ओवरऑल एक समरी के हिसाब से, और फिर क्वेश्चंस को करने का कोशिश करो, ठीक है। ये सब आपके माइंडसेट ऐसा बनाना होगा। आपको कितना प्रैक्टिस, आपके प्रैक्टिस के ऊपर ये सब डिपेंड करता है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट में पूछो, मैं अगर टाइम मिले तो अभी आंसर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।